वीणा ने शयन कक्ष से बाहर कदम रखा था, तभी उसने बैठक में मुखौटे वाला आदमी प्रकट होते देखा। डरकर विल्ला भी चीखते सिर घुमाकर भागने लगी। नहीं नहीं नहीं, मैं इस निर्णय से असहमत हूँ। हे मेरे भगवान, कृपया मेरे यहाँ आओ। विलाई तेज दौड़कर टॉयलेट में छुप गई और टॉयलेट का दरवाजा लॉक कर दिया। अगर मैं तुम्हारी तरह अच्छा महसूस करता, मैं बेहतर होता। कृपया बिना किसी बहाने के तुरंत यहाँ से पूरी तरह दूर हो जाओ। ओह कृपया। जैसे ही वीणा निरंतर प्रार्थना कर रही थी, एक सिर खिड़की से बाहर निकला। पत्नी प्रतिदिन चिकित्सा संस्थान में यातना सहती, पति रोज अन्य महिलाओं से घुल मिलाता। अगले दिन पिछले रात की घटनाओं को अपने पति को बताने के लिए उसने कहा कि कुछ बुरे लोग यहाँ आ गए हैं ताकि पति उसे छोड़कर न जाए। हैरान और असहज पत्नी को देखते हुए पति ने बेबसी में फोन उठाया और बाउजिंग कॉल किया। इसके बाद बॉबो ने घर में सरल जांच की और कहा कि किसी अजनबी के घुसपैठ के कोई निशान नहीं मिले। इसलिए उन्होंने तय किया कि पिछली रात वीणा का सपना था। वीणा इससे बहुत नाराज थी। तुम सोचते हो कि मैंने पहले जैसा अच्छा किया है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बस हमें पता था कि तुम काफी कठिनाइयों से गुजर रही हो, शायद इसलिए तुम अपने आप को अलग कर रही हो। वीणा की मानसिक स्थिति हमेशा खराब रही है। महिलाओं पर विश्वास न करने के अलावा यहाँ तक कि उसके पति भी असमंजस में गुस्सा महसूस कर रहे थे। विला वीणा की परेशानी बढ़ा रही थी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शियाओ शुआई धैर्यपूर्वक विला की भावनाएं शांत कर रहे थे। सोचा नहीं था कि वीणा का मन खोलने वाला पति द्वारा खर्च किया गया डॉक्टर होगा। वीणा की खराब भावना देखकर डॉक्टर रसोई घर आए और वीणा के लिए पाचन रस का गिलास बनाने लगे। तभी बाहर अचानक शोर हुआ। डॉक्टर ने स्थिति देखी, जल्दी से बिजली बंद की और हथियार लेकर बाहर जाकर जांच किया। वाकई उन्होंने देखा कि एक आदमी खिड़की तोड़कर चोरी में लगा हुआ है। वरना मैं तुम्हारा सिर खोल दूंगा। तुम न हिलो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम वहां जाओ, हाथ रखो, पैरों को थोड़ा फैलाओ, ठीक है? दोनों लोगों के शोर ने कमरे में विल्ला को परेशान किया। विल्ला बाहर निकली और देखी कि पड़ोसी थे। उसने विला को नुकसान पहुंचाने की खबर सुनकर जिज्ञासु होकर देखने आई। दोनों को यह नहीं पता था कि वास्तव में पिछली रात वीणा का दुःस्वप्न नहीं था, बल्कि घर में घुसे थे ये युवा लोग थे। अगर डॉक्टर यहाँ नहीं होते तो डॉक्टर के जाने के बाद मरीज के साथ डरावनी घटनाएं होती। वीणा ने खतरे के चलते किचन चाकू उठाकर बिस्तर के सिर पर रखा ताकि सो सके। थोड़ी देर में नकाबपोश बदमाश आया, कंबल खींचा और विल्ला पर हमला किया। इस दबाव की भावना ने वीणा को एहसास दिलाया कि वह सपना नहीं देख रही थी। जब बदमाश अपराध कर रहा था, वीणा ने रोते हुए चाकू उठाकर उसके गले में वार कर दिया। अगले सेकंड में बदमाश वीणा के ऊपर लेट गया और चुपचाप रह गया। पहले से अलग बात यह थी कि इस बार विल्ला अचानक असामान्य रूप से शांत हो गई। उसने अपने पास पड़े लाश को कभी कभार हंसते देखा। असल में इस आक्रमण में उसके पति की उदासीनता और स्वार्थीपन भी था।